गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कई लोगों को पता चल भी गया होगा कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई हैं, जिसमें लगभग 50% मतलब 50 नहीं कह सकते हो, आपके 3 हिस्सों में वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। जो वैकेंसी है 5 से 6 हज़ार के बीच में है, और उनमें से लगभग 33% वैकेंसी जो है वो गर्ल्स के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, और बाकी की जो वैकेंसी हैं वो सारी पुरुषों के लिए हैं। तो आप लोग सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी 170 हाइट है वो लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और आपको सिलेबस तो पता ही होगा, अगर सिलेबस नहीं पता है तो कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि मैंने इस पर कोई अभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। चलिए ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि हम अभी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बस उसी के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास रहेगी जिसमें गुना पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। देखिए, गुना पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में हमेशा दिक्कत रहती है कि एक साधारण ब्याज के मेथड से कुछ लोग कर देते हैं, या कुछ लोग चक्रवृद्धि ब्याज के मेथड से कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा मेथड आपको आना चाहिए। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक फॉर्मूले के बेस पर भी करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो आपको धीरे धीरे इस पर डायरेक्ट ही सीखना है कि इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, आपको बिल्कुल ओरल कराऊंगा। मतलब जो मैंने 5 सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से पहले 4 एक पैटर्न पर हैं, जबकि 5वां प्रश्न थोड़ा सा अलग हटके है। तो पहले वाले जो 4 प्रश्न हैं, मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि इन चारों प्रश्नों में आप 15 से 20 सेकंड का समय लेंगे। ठीक है, तो लगातार देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि 5वें प्रश्न में भी एक आपको नई शिक्षा मिलेगी, नए टाइप का सवाल एक मिलेगा। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है, पहली बार देख रहा है, तो ऐसा कोई भी छात्र अगर है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे उसे सुबह शाम में जो भी इस समय का जो शेड्यूल चल रहा है, सारी वीडियोस टाइम से मिलती रहे और उनका नोटिफिकेशन भी उसे मिलता रहे। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज का अपना पहला प्रश्न, जो कि दिया गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर पर, मतलब किसी निश्चित दर की बात हो रही है, किसी निश्चित दर से क्या होता है 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, जबकि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऐसा सवाल हमने साधारण ब्याज में भी किया था। साधारण ब्याज में भी ऐसा एक प्रश्न था, और साधारण ब्याज का जो प्रश्न था उसमें हम एक फॉर्मूला लगाया करते थे, n1 - 1 T1 बराबर n2 - 1 T2। कुछ ऐसा फॉर्मूला था जिसका हम प्रयोग करते थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यहाँ पर T1 T2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, R1 R2 भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि सवाल में पूछा क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, लेकिन इस प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रखा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज से होगा। मतलब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगेगा 2 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमेशा फिट नहीं होती, हमेशा नहीं होती। 2 वर्ष वाली कंडीशन है इसलिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे करेंगे, बस बेसिकली आप वो मेथड को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, सबसे सिंपल तो ये रहेगा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल लिखूंगा भी नहीं, और 4 प्रश्न आपके जो है वो 4 के चारों सॉल्व भी हो जाएंगे। कैसे करेंगे, हम पढ़ेंगे कि 2 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी, और बाद में कितनी गुनी पूछ रहा है, 4 गुनी। तो आप ये करिए कि इस वाले 4 को 2 की पावर में चेंज करिए। तो 2 की पावर कितना हुआ, 2 की पावर, मतलब 4 को 2 की पावर में कन्वर्ट करिए। तो 2 की पावर 2 होगा, तो पावर कितनी आई, 2। उस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले समय से कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और बाद में कितना गुना पूछा है, 16 गुना पूछा है। तो इस 16 को 2 गुने 2 की पावर में चेंज करिए। तो 2 की पावर कितना होता है, ये 4 होता है। देखिए, 2 की पावर 4 ही होता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखेंगे तभी तो 16 आएगा। तो 2 की पावर 4 करना है, तो पावर कितनी आई, 4। तो 4 तिया 12, यह आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें। कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी।
तो इस 8 को 2 की पावर में चेंज करिए, कितना हो जाएगा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा आंसर 9 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न है फिर चौथा, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो देखिए यहां पर 3 गुना हो जाता है और बाद में पूछा है 243 गुना, सॉरी 243 गुना। तो 243 जो दिया है ये 3 की पावर में चेंज करना है। अब देखिए 3 की पावर में चेंज करेंगे तो 3 गुणा 3 अगर नहीं पता है तो आप लिखते जाइए, हालांकि ये 5 होगा तो आप इस तरह से लिख लीजिए। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 हो जाता है, यानी कि 3 की घात कितना हो गया 5। और इस 5 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, इस 4 से। तो 5 चौका 20, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। अब हम 5वें सवाल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी का एक और मेथड जिसमें आप बाई चांस भूल जाए क्या बताया था, तो एक और ऐसा मेथड है, उस वाले मेथड पे भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए जैसे यहां पर क्या दिया है, पहले सवाल में दिया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। एक बात बताइए, अगर 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो अगले 2 वर्ष में इसकी भी दुगनी नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुनी। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप दूसरे प्रश्न को भी कर सकते हो। दूसरा क्या था, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी, इस धनराशि की भी दुगनी। और इसके बाद और अगले 3 सालों में क्या होगा, इस धनराशि की दुगनी हो जाएगी, मतलब 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी हुई, कितने वर्षों में हुई 8 गुनी, 9 वर्षों में। मतलब कुछ गड़बड़ हो, अच्छा हाँ आगे भी पूछा है, 16 गुने तक पूछा है। तो अगले फिर 3 वर्षों में क्या होगा, 16 गुनी हो जाएगी। तो यही पूछा 16 गुनी कितने वर्षों में हो रही है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 12। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा इसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो 3 वर्ष में फिर से 2 गुनी हो गई। अच्छा ये था 8 गुनी इसमें पूछा था, तो 8 गुनी कितने सालों में हो जाएगी, 3 तिया 9, ये वाला। ठीक है, ये आंसर हो गया था उस सवाल का। इसके बाद आप आ जाइए चौथे वाले सवाल पे। चौथे में क्या पूछा है, 4 वर्ष में कोई धनराशि हो जाती है 3 गुनी, तो अगले 4 सालों में क्या होगा, इसकी भी 3 गुनी। अगले 4 सालों में इसकी भी 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 27 हो जाएगी। और अगले 4 सालों में इसकी भी 3 गुनी, और अगले 4 सालों में इसकी भी 3 गुनी हो जाएगी। तो ये देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, 20 वर्षों में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी सवाल को, अब कोई पूछेगा कि क्या इसी सवाल को हम किसी डिटेल मेथड से कर सकते हैं, बड़े मेथड से कर सकते हैं। तो बड़े से मतलब एक जो प्रोसेस रहता है पूरे सवाल का, उससे कर सकते हैं। तो ये सवाल उस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन आपको a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t वाला जो बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो है वो एक बार लगाने में ही सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आप 2-2 बार लगाएंगे, तो ऐसे मेथड को मत करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उस मेथड को छोड़िए। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, काफी अच्छे थे, आप उन्हीं मेथड से करिए इसको। अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न पर। यह प्रश्न हो सकता है कई लोगों से ना हो पाया हो, तो इसमें हम सबसे पहले पहला वाला मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो फिर 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो यहां पर हमें एक बात पता चलेगी कि 16 को हम 8 की पावर में चेंज नहीं कर सकते। 8 की पावर 2 भी करेंगे, सबसे कम तो यही कर सकते हैं। तो 8 की पावर 2 भी करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप एक काम कर सकते हो, 2 की पावर में इसको 8 को और 2 की पावर में 16 को, इनको तो कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2 की पावर 3 हुआ, ये 2 की पावर 4 हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि ये जो है, आप ये कह सकते हो कि जो 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, आप उसको कह सकते हो कि 3 वर्ष में 8 गुना, यानी 1 वर्ष में हो रहा है 2 गुना। ठीक है, 1 वर्ष में 2 गुना। बस आपको यहां तक दिमाग लगाना है कि अगर 3 वर्ष में 8 गुना है, चेक कर लेते हैं, अगर 3 वर्ष में 8 गुना है तो क्या होगा, 1 वर्ष में 2 गुना और 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना। ठीक है, बात आ गई समझ में। मतलब हमने क्या किया इसमें, 3 वर्ष में 8 गुना दिया था, तो हमने देखा कि 1 साल में, मतलब ये 3 टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 बन रहा है। तो
तो हमने इसमें क्या किया, 2 की पावर में इसको चेंज करने की कोशिश की। तो 1 साल में 2 गुना और उससे अगले साल में 1 साल में 4 गुना, फिर 1 साल में 8 गुना। इसका मतलब 3 साल में 8 गुना हो रहा है, कहने का मतलब 1 साल में हो रहा था 2 गुना। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर चौथे साल क्या होगा, इसका भी दुगना, क्योंकि 1 साल में 2 गुना हो रहा है, तो चौथे वाले साल में क्या हो जाएगा, इसका भी दुगना, मतलब 16 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ये सवाल आ गया समझ में? तारिर नहीं आया, संजीव को नहीं आया। देखो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 8 गुना। अब पावर में चेंज हो नहीं सकता था, सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तो जब 3 साल में 8 गुना हो रहा है तो फिर ये हिसाब लगाओ, 8 जो होता है वो किसकी पावर होता है, 8 होता है 2 की पावर 3। और ये भी 3 वर्ष था, तो 3 वर्ष को हमने एक एक तोड़ लिया, 1 वर्ष में 2 गुना, फिर अगले साल 4 गुना, फिर अगले साल 8 गुना। तो 3 साल में हो गया 8 गुना, बस 1 वर्ष में तोड़ दिया। और अगले साल में क्या हो जाएगा, 16 गुना। तो देखिए टोटल 4 वर्ष हो गए, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए अगर आपको कहीं ऐसा सवाल भी मिल जाता है, वैसे तो मेरा वीडियो जो था इतना ही बड़ा होना चाहिए था, इसमें भी मैंने आपको हर सवाल के 2-2 मेथड बता दिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पर आप नहीं बना पा रहे हो, उसका सिस्टम नहीं बना पा रहे हो, तो आपको बड़ा मेथड भी आना चाहिए। क्योंकि पूरा अगर सवाल आपने पूरा चैप्टर कर लिया है और एक इस सवाल की वजह से सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर से 1-2 प्रश्न आता है, तो पता चला एक प्रश्न यही आ गया और इस तरह का प्रश्न आया तो आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत रहेगी। देखिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले उन्होंने दिया कि 3 वर्ष में कोई धनराशि 8 गुनी हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। कोई धनराशि P थी, 1 + R की दर से वो 3 साल में कितनी हो गई, 8 गुनी, यानी 8P। तो P से P कट जाएगा। इस 3 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा 8 का, यानी 2 रह जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 100 एकम 100 + R/100। तो यहां से R का मान क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा R का मान। 100 + R = 200, तो 100 उधर जाएगा, R बराबर हो जाएगा 100%। ठीक है, अब यही कंडीशन हम फिर से लगाएंगे भाई। A बराबर, मैंने अभी बताया भी था कि इस तरह के हर सवाल को आप डबल फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो। तो ये कह रहा है वही धनराशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। धनराशि को हमें P से करना है 16P, 1 + R क्या लगानी है, 100%। समय पूछा गया है, ठीक है ना, समय पूछा गया है कितने वर्षों में, तो P से तो P चला गया। अब ये हुआ आपका, देखिए ये हो जाएगा 100 एकम 100, यानी 1 और 1 2, 2 की घात T, और यहां पर 2 की घात हम किसको क्या लिख सकते हैं, 4। तो देखिए T का मान कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। तो ये इसका डिटेल मेथड होता है, आप किसी भी सवाल को डिटेल मेथड से कर सकते हो। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरी क्लास में हमने इस टॉपिक को ले लिया था, जिसमें गुना से संबंधित प्रश्न थे। ये वीडियो इतनी रहेगी, लेकिन तुरंत अगली वीडियो आपको मिल रही है, तीसरी वीडियो, जिसमें कुछ और प्रश्नों को लिया जाएगा।